नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। बांग्लादेश हैज नाउ गॉन एब्सोल्युटली क्रेजी बिकॉज दोस्तों वो किसी भी तरीके से भारत को टारगेट करना चाहते हैं और इस बार वो एक नई रिपोर्ट लेकर आए हैं जिसमें कि बांग्लादेश ने ये आरोप लगाया है कि बांग्लादेश में बनने वाला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसके माध्यम से बांग्लादेश ये कहता है कि शेख हसीना एंड इंडिया एंड रशिया ने बेसिकली उसमें $5 बिलियन की करप्शन करी है और $5 बिलियन इनके द्वारा बांग्लादेश से ये पैसा निकाल लिया गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाली खबर जो है आज मॉर्निंग में ही सामने आई है। बांग्लादेश लॉन्चेस $5 बिलियन ग्राफ्ट प्रोब अगेंस्ट शेख हसीना इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट केस। लेकिन दोस्तों जैसे ही ये रिपोर्ट सामने आई, इंडिया ने तो इस चीज को लेकर अभी तक कुछ नहीं कहा है, लेकिन रशिया ने यहां पर साफ साफ कह दिया है कि बांग्लादेश की जो फिलहाल गवर्नमेंट है उसको हम लोग ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं और ये जो भी आरोप इनके द्वारा लगाए गए हैं ये बिल्कुल बेबुनियाद हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, रशिया के द्वारा दोस्तों रिप्लाई दिया गया है। रशिया की जानी मानी जो न्यूक्लियर पावर कंपनी रोसेटॉम है, उन्होंने कहा है दैट द रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट इज फॉर द वेलबींग ऑफ पीपल ऑफ बांग्लादेश। और साथ में ये भी कहा कि जो ये बांग्लादेश का एंटी करप्शन आउटफिट है ना, ये केवल भड़काऊ स्टेटमेंट्स यहां पे दे रहा है और ये जानबूझकर रशिया और भारत को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जबकि हम लोग जो ये प्रोजेक्ट बना रहे थे ये केवल और केवल बांग्लादेश और बांग्लादेश के लोगों के हित के लिए ही हम लोग इस प्रोजेक्ट को यहां पर तैयार कर रहे थे। बात करेंगे इस पूरी डेवलपमेंट के बारे में, क्या हमें देखने को मिला है, क्या है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट, बांग्लादेश के क्या क्या आरोप हैं जो कि उन्होंने भारत और रूस के ऊपर लगाए हैं एंड रशिया ने बदले में क्या जवाब दिया है, उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। आइए शुरू करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग हमें फॉलो करना चाहते हैं, हमारे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं, तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी ने अपने 9 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में अपने सभी ऑफलाइन सेंटर्स में जीएस फाउंडेशन बैचेस के दाम गिरा दिए हैं। अब आपको वो अवेलेबल करवाए गए हैं केवल और केवल 59,999 रुपीज़ में। हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली के करोल बाग एवं मुखर्जी नगर, साथ में उत्तर प्रदेश के प्रयागराज एंड बिहार की राजधानी पटना में आ चुके हैं। इन सभी सेंटर्स में जीएस के साथ साथ सीसैट, ऐसे राइटिंग क्लासेस, करंट अफेयर्स कवरेज एवं टेस्ट सीरीज जैसी जो सेवाएं हैं ये अवेलेबल करवाई जाती हैं। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, आप लोग हमारे सेंटर को विजिट करिए या फिर सीधा नीचे दिए गए फोन नंबर्स पर फोन भी कर सकते हैं। फ्री स्टडी मटेरियल, अनअकैडमी मैगजीन जैसी चीजें पाने के लिए हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। ऑलराइट, सबसे पहले मैं आपको रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट के बारे में ब्रीफली बता दूं। ये दोस्तों रशिया के द्वारा बनाया जाने वाला वन ऑफ द लार्जेस्ट एवर न्यूक्लियर पावर प्लांट है, जो कि ये बांग्लादेश की राजधानी ढाका से लगभग 160 किलोमीटर की दूरी पर इस पावर प्लांट को यहां पर बनाया जाने वाला था। इसकी कंस्ट्रक्शन 2017 में स्टार्ट हुई थी और कहा जा रहा था कि ये 2025 तक, यानी कि अगले साल तक इसकी जो कंस्ट्रक्शन है ये कंप्लीट हो जानी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये वाला जो अग्रीमेंट था एक बहुत ही बड़ा अग्रीमेंट था, ऑलमोस्ट $12.5 बिलियन का अग्रीमेंट था और ये असल में एक ट्राईपार्टाइट अग्रीमेंट था जिसमें कि बांग्लादेश के साथ साथ इंडिया और रशिया ने इस अग्रीमेंट को साइन किया था। रशिया की जानी मानी कंपनी रोसेटॉम ये यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूल और टेक्नोलॉजी को देने वाली थी एंड इंडिया की जानी मानी कंपनी NPCIL ये यहाँ पर असिस्टेंस देने वाली थी, वर्कर्स प्रोवाइड करने वाली थी। जो रशिया से न्यूक्लियर फ्यूल आने वाला था उसकी ट्रांसपोर्टेशन में भी NPCIL का एक बहुत बड़ा योगदान होने वाला था और ये सारा का सारा जो काम है अंडर शेख हसीना गवर्नमेंट ये बिल्कुल सही तरीके से चल रहा था। इसमें कोई प्रॉब्लम हमें देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब क्योंकि बांग्लादेश आ चुका है अंडर द लीडरशिप ऑफ नोबल लॉरिएट मोहम्मद यूनुस, इन्होंने क्या कहा है, अब देखिए। इन्होंने एक एंटी करप्शन कमीशन यहां बिठाया जिसने कहा कि हमें इस न्यूक्लियर पावर प्लांट में $5 बिलियन की फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज देखने को मिली हैं एंड फर्दर इन्होंने अपनी रिपोर्ट में अलग अलग लोगों का नाम भी लिया है। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये शेख हसीना के पीछे पड़े हुए हैं तो उनका तो नाम लिया ही लिया है। नंबर 2, शेख हसीना के जो सुपुत्र हैं साजिद
सईद अहमद वजीद जॉय, इनका नाम लिया गया है। एंड तीसरा, इन्होंने शेख हसीना की नीस ट्यूलिप सिद्दीक का भी नाम लिया है, जिसमें कि इनका कहना है कि ये $12.5 बिलियन का जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसमें से $5 बिलियन इन 3 लोगों ने यहां से एम्बेजल किए हैं। एंड इस पैसे को बांग्लादेश से निकालकर ये मलेशिया लेकर गए हैं, जहां पर अलग अलग ऑफशोर बैंक अकाउंट्स हैं जो कि इनके द्वारा सेटअप किए गए हैं। आपको तुलिप सिद्दीक के बारे में बता दूं, ये दोस्तों यूके में जो वहां की लेबर पार्टी है उसकी एक एमपी हैं, यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। एंड इन्होंने यहां पर कहा है कि तुलिप सिद्दीक के द्वारा ऑलमोस्ट $900 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग है जो कि यहां पर करी गई है। ये सारे के सारे आरोप बांग्लादेश के एंटी करप्शन कमीशन के द्वारा लगाए गए हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, इन्होंने यहां पर ये कहा है कि ये वाले जो भी फंड्स हैं जो कि शेख हसीना ने चुराए हैं बांग्लादेश से, ये इन्होंने इंडिया और रशिया की असिस्टेंस की मदद से ही इन्होंने इन फंड्स को हमारे यहाँ से बेसिकली चुराया है। नाउ जैसे ही रिपोर्ट सामने आई, रूस के द्वारा सबसे पहले तो इसको लेकर बहुत ही करारा जवाब दिया गया है। रशिया की जानी मानी कंपनी रोसेटॉम, उसने दोस्तों क्या क्या कहा, सबसे पहले तो मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में ही उन्होंने कहा कि बांग्लादेश का जो एंटी करप्शन कमीशन है, इसके जो स्टेटमेंट्स हैं ये केवल भड़काऊ स्टेटमेंट्स हैं और इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। इतना ही नहीं, इन्होंने कहा कि ये जानबूझकर हमें और हमारी कंपनी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। साथ में ये भी कहा कि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंट है, अगर आप चाहते हैं तो हम लोग इस पूरे के पूरे केस को किसी कोर्ट में ले जाते हैं और वहां पर जाकर के हम लोग केस लड़ने के लिए भी आपसे तैयार हैं। बल्कि इन्होंने तो ये भी कहा कि हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है इसको लेकर एक्सटर्नल ऑडिट भी हो चुकी है और ये एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स हुई है, जिससे कि इस पूरे बिजनेस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो हो चुकी है, ऑडिटिंग हो चुकी है। लेकिन अगर आप फिर भी चाहते हैं कि आपको इस पूरे के पूरे केस को कोर्ट में ले जाना है, वो भी हम लोग करने के लिए तैयार हैं और वहाँ पर भी हम लोग अपने आप को डिफेंड करने के लिए तैयार हैं। नाउ देखिए क्या होगा ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन देखिए बांग्लादेश जो है वो डेफिनेटली बिल्कुल भी क्लियरली अपने थॉट प्रोसेस को नहीं रख रहा है, बिकॉज इट नीड्स टू अंडरस्टैंड कि बांग्लादेश का जो ये वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट है ये इंडिया और रशिया की मदद से ही बन रहा है। दोस्तों जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी है तब से इस न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर कामकाज नहीं हो रहा। आपको बता दूं, यहाँ पर बहुत सारी जो ट्रांसमिशन लाइंस थी उसको सेटअप करने का जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये एक इंडिया की कंपनी है ट्रांस रेल लाइटिंग, इस पर्टिकुलर कंपनी को ये वाला कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था। एंड जब से शेख हसीना की गवर्नमेंट गिरी है, ट्रांस रेल लाइटिंग ने अपने सारे के सारे वर्कर्स को बांग्लादेश से वापस बुला लिया है और वर्कर्स वहाँ पे बांग्लादेश वापस जाने को तैयार नहीं है। वो कह रहे हैं कि हम लोग वहाँ पर सेफ महसूस नहीं करते हैं। इतना ही नहीं, इसके पहले भी ये वाला न्यूक्लियर पावर प्लांट सुर्खियों में रहा था, बिकॉज बताया गया था कि रशिया ने कहा है कि 650 मिलियन का ब्याज आपको पे करना होगा, अदरवाइज हम लोग काम को आगे नहीं बढ़ाएंगे। यानी कि क्लियरली बांग्लादेश कंप्लीटली इस प्रोजेक्ट को लेकर रशिया और इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और अगर आज वो इस तरह के एलिगेशंस लगाएगा, अगर आज वो इस तरीके से इंडिया या रशिया को टारगेट करेगा, तो ये वाला जो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो कि अपेरेंटली 2400 मेगावाट की बिजली बनाने वाला था, ये दोस्तों न्यूक्लियर पावर प्लांट कभी बनने में आ ही नहीं पाएगा। आई रियली डोंट नो क्या उनकी सरकार सोच रही है, बस वो किसी ना किसी तरीके से इंडिया को टारगेट करना चाहती है और अब तो बल्कि उन्होंने रशिया को भी टारगेट पे लिया है, जिसका जवाब उनको ऑलरेडी मिल चुका है। देखते हैं क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हैं हमें बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।